चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग घंटा बजा रहा है। आचार संहिता लग जाती है, उसके बाद शिवराज मामा हर लाडली बहन योजना के तहत हर औरत के अकाउंट में पैसा डालते हैं। कहाँ है चुनाव आयोग? ये चुनाव आयोग झक मरा रहा था। आचार संहिता के बाद ऐसी कोई भी योजना चालू नहीं रहती है। ये शुद्ध पैसा दिया जा रहा था। जब एमपी इलेक्शन चल रहा था तो वहाँ चुनाव आयोग शिवराज सरकार ने औरतों के अकाउंट में पैसे डाले और उस टाइम पे चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। इतनी घटियापन पे उतारू हो जाएगी, पैसों से वोट खरीदेंगे। यानी आपके कहने का अर्थ है कि जो पैसा लाडली बहन के नाम से जो अकाउंट में डाला जा रहा था आचार संहिता के समय में ही बाद में आचार संहिता लग चुकी थी, उसके बाद भी डाला जा रहा था। यानी आपके डाला गया है। इसका अर्थ ये है कि आपके कहने का अर्थ ये है कि इसका मतलब है कि पैसा देकर वोट को खरीदा गया। इसका मतलब सीधा प्रसारण यही है कि मतलब पैसा देकर वोट खरीदा गया। वो डायरेक्टली नहीं दिया गया, इनडायरेक्टली दिया अंदर से अंदर अकाउंट में। ऐसा होता ही नहीं है। यदि आचार संहिता लग जाती है तो उसके बाद जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं, जब तक चुनाव पूरा समाप्त नहीं हो जाता है तो ऐसा कुछ ये सब सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। जो भी होता है ये सब बाद में होता है। बाबा के बुलडोजर से भी खपा है, वहाँ की नीति से भी खपा है। भैया है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे भी जानने की कोशिश। 2 साल 4 साल 5 साल मेहनत करते हैं, दौड़ धूप के कहाँ से आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। उसके बाद पेपर लीक हो जाता है और वे लोग मायूस हो जाते हैं। उसके बाद बीपीएससी तक, यहाँ तक कि बीपीएससी का भी पेपर लीक हो जाता है। इस समय बच्चों के ऊपर क्या गुजरती है? जैसे आप तो स्टूडेंट हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, देखो आपके ऊपर क्या गुजरती है? गवर्नमेंट जॉब से ना बहुत लोग उम्मीद ला के बैठे होते हैं। बहुत टाइम देना पड़ता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस बार लगे तो 1 साल में हो जाएगा। आदमी लगता है एक बार एग्ज़ाम देगा, 2 साल 3 साल 4 साल कितना टाइम, और वो जो टाइम देना पड़ता है ना बच्चे को 4 साल 5 साल का एक जॉब लेने के लिए गवर्नमेंट, वो सिर्फ वो बंदा ही समझता है जो समय गंवा रहा है घर बैठ के। घर वालों का प्रेशर देखो, समाज का, सोसाइटी का प्रेशर झेलो, कौन क्या बोल रहा है, बेकार बैठा ये। जब तक कामयाबी नहीं मिलेगी तब तक कोई मतलब समाज में हमें कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगा। कोई देखेगा नहीं कि ये बंदा है, एग्जिस्ट करता है, कि हाँ इसका कुछ वैल्यू है। एक बार जॉब लग गई तो ठीक है, 4-5 साल बाद एज ख़त्म हो जाए, 6 साल बाद एज ख़त्म हो जाए, बंदे को जॉब नहीं मिली, अच्छे से फेयर एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं उसमें भी घोटाले हो रहे हैं, धोखाधड़ी हो रहा है। तो इससे हम लोग को मिल क्या रहा है? समय गंवा रहे हैं। 4 साल 5 साल बाद एज निकल जा रहा है, ना इधर के रह रहे हैं। फिर कॉर्पोरेट लाइफ में घुसने का कोशिश करो, प्राइवेट नौकरी में घुसने का कोशिश करो, उधर भी जाने में दिक्कत हो रहा है। एज हो गया 30-35 साल की उम्र में प्राइवेट में घुसोगे, 22 साल की उम्र में तुमने बीटेक कंप्लीट किया, उसके बाद जाके 30-35 साल की उम्र में तुम कॉर्पोरेट में घुसने जाओगे। वो भी पूछेगा इतने साल कहाँ थे, 10 साल से 5 साल से क्या कर रहे थे? जो बीटेक में पढ़ा है वो भी 5 साल में तो भूल गए होगे। तुम तो गवर्नमेंट जॉब के लिए ये सरकारी नौकरी का पढ़ रहे थे। तो ना इधर का रहेगा बंदा, ना उधर का रहेगा, कुछ नहीं हाथ में आने वाला है। अच्छा, बिहार एसआई का जो भर्ती है 1275 आया हुआ है, इसमें लगभग 5 से 8 लाख अभ्यर्थी जो फॉर्म डाले हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार में बेरोजगारी है। इसके वजह से इतना लोग यहाँ पर फॉर्म डाले हुए हैं। उनको पता है कि हमारा होगा, नहीं भी होगा, पेपर लीक भी हो जाएगा, उनका फ्यूचर भी ख़राब हो जाएगा। कहीं ना कहीं रोज़गार होता तो इतना फॉर्म हमको नहीं लग रहा कि गिरता। लगभग 7.5 लाख के अप्रॉक्स आसपास गिरा। गिरने में कोई दिक्कत नहीं है कि कितने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। बच्चे हैं जो तैयारी में लगे हैं वो तो फॉर्म भरेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है कि कितना कंपटीशन बढ़ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं एग्ज़ाम देने, वो ठीक है। जो कैपेबल हो, मुद्दा बस ये है जो कैपेबल है, जो सक्षम है सही मायने में, जो जिसका औकात है वहाँ तक एग्ज़ाम क्वालिफाई करके पहुँचने का, उसको उसका हक मिले बस। ज़्यादा बच्चे होंगे ज़्यादा धांधली होगा, ये बात आप मानते हैं कि नहीं? होगा, देखो धांधली होगा, ज़्यादा बच्चे होंगे, लेकिन फिर भी एक तरह से उससे कोई शिकायत नहीं है कि कितने ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, कितने फॉर्म गिर रहे हैं, उससे कोई मतलब ऑब्जेक्शन नहीं है, वो ठीक है, उससे कोई आपत्ति नहीं है हमको। बस ये है जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करे एकदम फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट करें, कोई इसमें दिक्कत ना हो, कोई घोटाला ना हो। हर आदमी एग्ज़ाम देने आया है, कोई उम्मीद से आया है कि हाँ भाई पेपर निकलेगा तो अगला स्टेप, अगले मौके पर पहुँचेंगे, वहाँ से निकलेगा नौकरी मिलेगी। हर कोई उम्मीद ला के बैठा है, तो किसी की उम्मीद पर पानी मत फेरो। देखो मैं मतलब गांव में हूँ, सुनने में ऐसा आता है कि हाँ भाई सेटिंग चलती है एग्ज़ाम के टाइम पे कि ये एग्ज़ाम के लिए इतने रुपए दो, सीट बुक करवा देंगे, ये कर देंगे। कितने बच्चों को कांस्टेबल वाले में सुनने में आया था कि बंदे बोल रहे थे कि जाके सिर्फ एग्ज़ाम हॉल में नाम वाम लिख के आ जाना है, और पता नहीं कहाँ से क्या क्या पहुँचा। जिसका पहुँच है वो लगा ले रहा अपना, जिसका पहुँच नहीं है वो क्या करे, जिसके पास 30 लाख रुपये नहीं है वो क्या करे। बैठ के पढ़ के अगर एग्ज़ाम देने आ रहा है बंदा तो भाई उसको मौका दो, उसका सही ढंग से कंडक्ट कराओ ना तुम एग्ज़ाम। तुम कर क्या रहे हो, तुम पावर में हो,
आपके पास पावर है, आप जो भी हो रहा है एकदम सही से कंडक्शन करवाइए, एग्ज़ाम कंडक्ट एकदम प्रॉपर तरीके से करवाइए, कहीं कुछ चीटिंग वीटिंग ना हो, कहीं कोई घोटाला ना हो, बस इतना ही है। यानी आपके कहने का अर्थ है कि जो गरीब विद्यार्थी हैं वो केवल पढ़ते ही रह जाते हैं, जिनके पास पैसा होता है वो ब्रोकर को पकड़ के अपना नौकरी पा लेते हैं और नौकरी करने लगते हैं, और गरीब जो बच्चे होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं वो दर दर की ठोकरें खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, 30 लाख देंगे नहीं उनको नौकरी होगा नहीं, और जिनके पास 30-35 लाख रुपया होगा वो देकर नौकरी पा लेंगे। ये मुद्दा ही क्यों आ रहा है 30-35 लाख देने वाला? ये तो कोई रूल में है नहीं कि हाँ भाई तुम 30-35 लाख दोगे तो ही नौकरी मिलेगा। पढ़ के नौकरी दो ना, जो पढ़ के अपने दम पे नौकरी ले उसको ही नौकरी दो। कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है तभी ना। सरकार का लापरवाही है, ऊपर जितने हायर पोस्ट पे ऑफिसर्स बैठे हैं, डीएम, एसडीएम, ये पुलिस प्रशासन के सब मिली भगत है, सबका मिला रहता है, सबका सबसे कमाई हो रहा है, सब कमा रहे हैं अपना अपना। और नॉर्मल बच्चे जो यूथ है, बोला जाता है यूथ को आगे एम्पावरमेंट दो, ये करो, बढ़ावा दो, पढ़ने का अधिकार दो, क्या मिलता है यूथ को? मिल क्या रहा है? झक मरा रहे हैं बैठ के इधर, 4 साल हो जा रहा है, 5 साल हो जा रहा है, समय बीत जा रहा है, उसके बाद हम करें क्या? कहाँ जाएंगे? ना नौकरी मिलेगा ना कुछ मिलेगा। खेती करने को बैठो, आजकल खेती भी वही हो गया भाई, खेती में जितना लगाओगे उतना ही पाओगे, और कुछ ना है, कोई ऑप्शन नहीं बचेगा फिर।